यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज की इस क्लास में हम आपकी जो टेक्स्ट बुक है अंग्रेजी की, उसका लेसन 12 लेसन 12 इसको पूरा का पूरा समझेंगे, ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। एक एक शब्द को पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या कहानी में हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कौन से करेक्टर्स हैं, कौन कौन से पात्र हैं, इसमें सबको जानेंगे। क्योंकि इस पे ही आधारित आपका सप्ताह 24 और 25 पूरी की पूरी जो वर्कबुक है, सप्ताह 24 और 25 की लगभग 12 दिन, ठीक है, वो इसी पे आधारित उसमें कार्य किया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को आप पूरा देखें। अंग्रेजी की पुस्तक खोल लीजिए। आज अभ्यास पुस्तक नहीं, अंग्रेजी की पुस्तक टेक्स्ट बुक खोलेंगे हम। इसमें आप लेसन 12 निकालिए। लेसन 12 मतलब पाठ 12, इसका हिंदी अर्थ होता है पाठ 12। द सैड लिटिल प्रिंसेज ना, लिटिल माने छोटी, प्रिंसेज माने राजकुमारी। तो छोटी दुखी, सैड माने दुखी राजकुमारी। इस पाठ का नाम क्या होगा बेटा? छोटी दुखी राजकुमारी। अब इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? ठीक है, इसमें ये राजकुमारी है बेटा, प्रिंसेस है ये। ठीक, ये इसका पैलेस है। पैलेस मतलब महल है। क्या है प्यारे बच्चों चित्र में? महल। क्या आपने देखे हैं बेटा पैलेस मतलब महल? देखे किसी राजकुमारी का, राजा का महल देखा है आपने? सारी सुख सुविधाएं होती हैं। ठीक है, ये ट्री है, आप जानते हो ये पेड़ होता है। ये इसके ऊपर राजकुमारी के सिर के ऊपर मुकुट है, इसको बोलते हैं क्राउन, CROWN, क्राउन। क्राउन मतलब मुकुट। ठीक है, चलिए बाकी हम पाठ में जानेंगे क्या क्या है इसमें। देयर वाज वंस अ लिटिल प्रिंसेज। देयर वाज वंस अ लिटिल प्रिंसेज। एक बार एक, इतने का अर्थ होता है बेटा एक बार एक। ठीक है, देयर वाज अ लिटिल प्रिंसेज, एक बार एक छोटी राजकुमारी, लिटिल प्रिंसेस। सी लिव्ड इन ए बिग पैलेस। देखो पैलेस से पहले क्या लगा? बिग। महल कैसा है? बड़ा। महल की विशेषता क्या है? वो बड़ा है, तो बिग एडजेक्टिव हो गया। लिव माने रहना, तो एक सी लिव्ड इन ए बिग पैलेस, वो एक बड़े महल में रहती थी। सी हैड एवरीथिंग। बेटा कहीं वाक्य में आपको सिर्फ हेड दिख रहा है, हेड, तो हेड मतलब उसके पास था, कुछ चीज थी, उसका अधिकार था। ठीक है, जैसे आई हैड ए मोटरसाइकिल, तो मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी। इसका अर्थ क्या होगा? मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, मतलब मेरे पास थी वो। मैं बोलूं मेरे आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। आई हैड ए बाइसिकल, मेरे पास एक साइकिल थी। ठीक है ना, तो उसके पास क्या था? सी हैड एवरीथिंग, सब कुछ था। एवरीथिंग मतलब सब कुछ। याद रहेगा प्यारे बच्चों, राजकुमारी भाई वो, तो उसके पास सब कुछ हो सकता है। सी हैड एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ था। अगला वाक्य, सी हैड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स। उसके बाद क्लॉथ्स, देखो क्लॉथ्स कैसे थे? ब्यूटीफुल। क्लॉथ्स की विशेषता क्या है? ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल भी मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, विशेषता बता रहा है तो विशेषण, इसको अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। तो उसके पास खूबसूरत कपड़े थे। अगला, सी हैड लवली टॉयज। टॉय कैसे थे? लवली, तो लवली भी एडजेक्टिव हो गया। उसके पास लवली टॉयज थे। कैसे? खिलौने थे, बहुत प्यारे खिलौने थे। टॉयज माने खिलौने। अगला, सी हैड द बेस्ट फूड। क्या लिखा है बेटा? सी हैड द बेस्ट फूड। याद रखना, खिलौने कैसे थे? लवली। क्लॉथ्स कैसे थे? ब्यूटीफुल, है ना, और फूड कैसा था? बेस्ट। सी हैड द बेस्ट फूड। जहां पर बेस्ट लगा हो उसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों सबसे अच्छा। ठीक है, तो उसके पास सबसे अच्छा भोजन था। फूड मतलब भोजन। चलो, बट माने किंतु। द प्रिंसेस नेवर स्माइल्ड। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं।
नेवर माने कभी नहीं, और स्माइल्ड मतलब मुस्कुराई। इतना सब कुछ था उसके पास, लेकिन वो राजकुमारी कभी नहीं मुस्कुराई। सी वाज ऑलवेज, देखो बेटा नेवर और ऑलवेज को देखिए। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या है बेटा? विलोम हैं। नेवर माने कभी नहीं, इनको याद रखें प्यारे बच्चों, और ऑलवेज माने हमेशा। ये एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। सी वाज ऑलवेज सैड, वह हमेशा सैड रहती थी। सैड मतलब दुखी। कैसी रहती थी प्यारे बच्चों? सैड रहती थी। सी वाज ऑलवेज सैड। सी वाज ए सैड लिटिल प्रिंसेस, वह एक छोटी राजकुमारी है ना, वह एक दुखी और छोटी राजकुमारी थी। वन डे, एक दिन, द सैड लिटिल प्रिंसेस, छोटी दुखी राजकुमारी, वेंट फॉर ए वॉक, वेंट माने गई, वेंट माने गई, WENT वेंट, कहाँ गई भाई? फॉर ए वॉक, वॉक मतलब टहलने के लिए गई। सी वेंट टू द फॉरेस्ट, टहलने के लिए कहाँ गई? फॉरेस्ट में गई। फॉरेस्ट मतलब जंगल। सी वेंट टू ए फॉरेस्ट। चलिए लेके चलते हैं राजकुमारी को जंगल में। अगले पेज पर आइए, ये जंगल है, राजकुमारी यहाँ गई है। सी वॉकड स्लोली, वो चल रही थी कैसे? धीरे धीरे। स्लोली, स्लोली मतलब धीरे धीरे, SLOWLY। बेटा स्लो माने होता है धीरे, उसमें LY लगा दो तो ये एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? एडवर्ब। तो ये भी विशेषता ही बताता है। स्लोली, स्लोली मतलब धीरे। वो कैसे चल रही थी? धीरे धीरे। एज सी वॉकड, जैसे वो चली, सी लिसन्ड टू द साउंड, लिसन्ड माने सुनना या सुनी, उसने साउंड मतलब आवाज सुनी। साउंड ऑफ द विंड, किसकी आवाज? हवा की आवाज। किसकी आवाज सुनी बेटा? साउंड ऑफ द विंड, विंड मतलब हवा, हवा की आवाज सुनी उसने। साउंड मतलब आवाज, ठीक है। सी सो द शाइनिंग सन, देखो सन कैसा था? शाइनिंग, चमकदार सूरज देखा। सो मतलब देखा, SAW सो। देखो ये आपका वाक्य का पहला भाग हो गया, सी करता। सो दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग हो गया, ठीक है। सी करता है काम करने वाला, उसने। सो मतलब देखा। शाइनिंग सन, चमकदार सूरज देखा। देखो ये सूरज चमक रहा है ये यहाँ पर। अगली लाइन, सी सो द क्लाउड्स पासिंग बाई, क्लाउड्स मतलब बादल। देखो ये आपका कर्ता हो गया काम करने वाला, ये क्रिया हो गई। सी सो क्या देखा उसने? द क्लाउड्स पासिंग बाई, बादलों को गुजरते देखा। क्लाउड्स मतलब बादल, CLOUDS। बेटा जो मीनिंग और शब्द में लिखा रहा हूँ उसको आप अपनी कॉपी में अवश्य नोट करें। बादल, बादलों को गुजरते देखा। अगला वाक्य देखो, सी करता, सा क्रिया। सी सो द वाइट फ्लावर्स, वाइट मतलब सफ़ेद फूल देखे। अगला वाक्य, सी करता, सो क्रिया। सी सो द ग्रीन ग्रास, उसने हरा घास देखा। देख लो बेटा उसने क्या क्या देखा है। सबसे पहले उसने लिसन्ड द साउंड ऑफ द विंड, हवा की आवाज़ सुनी। चमकदार सूरज देखा, बादलों को गुजरते हुए देखा। द वाइट फ्लावर्स देखे, सफ़ेद फूल देखे। हरा घास देखा। अगला, सी करता काम करने वाला, सो मतलब देखा, ये क्रिया हो गई। सी सो उसने देखा। हाउ ब्यूटीफुल एवरीथिंग वाज, हर चीज कितनी खूबसूरत थी। एवरीथिंग माने प्रत्येक वस्तु, वहां पर हर चीज कितनी खूबसूरत थी। एंड सी बिगेन टू स्माइल, देखो सी ये करता, बिगेन माने शुरू कर दिया ये क्रिया, और टू स्माइल, और उसने स्माइल मतलब मुस्कुराना शुरू कर दिया। इतनी सारी चीज़ें देख करके वो खुश हो गई। सी लुक्ड एट एवरीथिंग, देखो सी करता, लुक्ड माने देखा,
ये क्रिया हो गई, ये तीसरा भाग हो गया वाक्य का। सी लुक्ड एट एवरीथिंग, उसने सब कुछ देखा। सी लिसन्ड टू एवरीवन, देखो सी ये कर्ता काम करने वाला हो गया, उसने लिसन्ड माने सुना, ये क्रिया हो गई। टू एवरीथिंग, उसने हर एक को सुना। एंड देन, और तब, देन माने तब, THEN, देन माने तब या उसके बाद। सी बिगेन टू लाफ, देखो सी करता, ये बिगिन क्रिया, टू लाफ ये कर्म। वह हंसने लगी, सी हंसना शुरू कर दिया। एंड सी लाफ्ड, उसने हंसना शुरू कर दिया। और वह, देखो सी बिगेन टू लाफ, उसने हंसना शुरू कर दिया। और सी लाफ्ड, वह हंसी। और लाफ्ड, फिर हंसी। एंड लाफ्ड, और फिर हंसी। लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड, खूब हंसी, वो हंसी और हंसी और हंसी। सी वाजंट सैड एनी लॉन्गर, उसके बाद वह दुखी नहीं रही। ठीक है, तो बेटा ये पूरा पाठ था। राजकुमारी के महल में सब कुछ था, उसके बाद फिर भी वो दुखी रहती थी। तो एक दिन वो जंगल में घूमने के लिए निकली। वेंट टू ए फॉरेस्ट, जंगल में उसने गुजरते हुए बादलों को देखा, चमकदार सूरज को देखा, सफ़ेद फूलों को देखा, सब जगह उसने हरा घास देखा, सब चीज़ देखी। हवा की आवाज़ सुनी, लिसन द साउंड ऑफ विंड। उसके बाद वो खूब हंसी और फिर कभी दुखी नहीं रही। लास्ट लाइन बेटा, नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन। नेचर माने प्रकृति, ये नेचर, इसको नेचर पढ़ते हैं बेटा, नटूरे मत पढ़ना इसको, नेचर। नेचर माने प्रकृति, जो प्राकृतिक चीजें हैं वो। इज द बेस्ट फिजिशियन, फिजिशियन मतलब एक प्रकार का डॉक्टर कह लो आप, है ना। चलिए, तो ये था बेटा आज का हमारा पाठ। ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ साथ में ये कुछ शब्द और पढ़ लीजिए बेटा जाने से पहले। बेटा TEST, टेस्ट, टेस्ट माने होता है जांच। क्या होता है टेस्ट का मतलब? जांच। ब्लड टेस्ट कराते हो आप, वही। EST लास्ट में लगा है, तो इसमें भी लास्ट में लगा है EST, तो ये है चेस्ट। CH से च, तो इसको बोलेंगे चेस्ट। चेस्ट माने होता है बेटा सीना, जो छाती होती है हमारी, चेस्ट माने सीना। इसी तरीके से BEST, बेस्ट, तो ये तीनों की तीनों के बेटा राइमिंग वर्ड है। बेस्ट माने सबसे अच्छा। टॉक, चौक और वॉक। टॉक माने बात करना, चौक जिससे आप लिखते हो चौक, वॉक माने टहलना। बॉय, जॉय और टॉय, BOY बॉय, JOY जॉय, TOY टॉय। बॉय मतलब लड़का, जॉय मतलब खुशी, जॉय मतलब खुशी या आनंद, और टॉय इस पाठ में आ चुका है बेटा। टॉय का मतलब होता है खिलौना। उस राजकुमारी के पास बहुत सारे खिलौने थे। टॉय में S लगा दो तो टॉयज हो जाएगा, इसका प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। लास्ट सन, बन और फन। SUN सन, सन माने सूर्य होता है, तो शाइनिंग सन देखा था राजकुमारी ने। BUN बन, बन बेटा पाव का ऐसा टुकड़ा सा होता है, जिससे पाव बनाते हैं हम, पाव भाजी बनाते हैं ना, ब्रेड का मोटा वाला ब्रेड बन कहलाता है। और FUN फन माने मजा। तो इन शब्दों का आप याद रखें प्यारे बच्चों, ये आपके राइमिंग वर्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बेटा इस क्लास को आप सप्ताह 24 और 25 को हल करने से पहले 1-2 बार जरूर देखें, है ना, क्योंकि इसी के आधार पे आपका 24 और 25 सप्ताह चलने वाला है। कोई भी डाउट हो, किसी को समस्या हो किसी सब्जेक्ट में प्यारे बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर योरसेल्फ।